नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर किंग में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सपोर्ट किया। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हम करते आ रहे हैं, सिलेबस वाइज डिस्कशन ऑफ टॉपिक्स। ठीक, तो आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है टॉपिक का नेट एसिमुलेशन, जिसको हम कहते हैं NAR, नेट एसिमुलेशन रेट। डिटेल डिस्कशन है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन वाइज इसका डिटेल क्या है। नेट एसिमुलेशन रेट इज अ की physiological concept in crop physiology and plant growth analysis। ठीक है, it represents the rate of increase in plant dry matter per unit area per unit time। ये होता है इसका फॉर्मूला और डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं हम, ये इसका थोड़ा सा डिटेल था। अब डेफिनेशन क्या है, NAR जो भी कहा हमने, द रेट ऑफ ड्राई मैटर, द रेट ऑफ ड्राई मैटर accumulation per unit leaf area per unit time is known as NAR, net assimilation rate। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला देखते हैं, NAR इज इक्वल टू 1/A इंटू DW/dt। ठीक है, सेम चीज़ जो लिखा है यहाँ पे, पर यूनिट लीफ एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक, तो वेयर NAR इज इक्वल टू नेट एसिमिलेशन रेट, W इज इक्वल टू ड्राई वेट ऑफ प्लांट, A इज इक्वल टू एरिया लीफ, मतलब लीफ एरिया, और T इज इक्वल टू टाइम। अब देखते हैं अल्टरनेट प्रैक्टिकल फॉर्म क्या है, बिटवीन टू टाइम्स ट्रेवल। ठीक है, ट्रेवल्स NAR इक्वल टू W2 माइनस W1 अपॉन T2 माइनस T1 इंटू फिर IN A2 माइनस IN, मतलब LN जो कह सकते हैं आप, A1 इज डिवाइडेड बाई A2 माइनस A1। ठीक है, यहाँ पर A इक्वल टू लीफ एरिया और T इक्वल टू टाइम, W इक्वल टू ड्राई वेट ऑफ प्लांट। ठीक, बायोलॉजिकल मीनिंग देखते हैं यहाँ पे, NAR इंडिकेट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी ऑफ लीव्स, इट रिफ्लेक्ट्स बैलेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड एस्पिरेशन। हाई NAR इक्वल टू इफिशियंट प्लांट ग्रोथ, लो NAR इक्वल टू पुअर एसिमिलेशन ऑफ और हाई रेस्पिरेशन लॉस। ठीक, फैक्टर अफेक्टिंग NAR, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं NAR को। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, लाइट इंटेंसिटी है, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन है, वाटर अवेलेबिलिटी और न्यूट्रिशन सप्लाई, स्पेशली नाइट्रोजन। प्लांट फैक्टर्स में कौन क्या क्या आते हैं, लीफ एरिया, मतलब यंग लीफ, हाइयर NAR होगा। फिर NAR ओरिएंटेशन एंड स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल कंटेंट और स्टोमेटल कंडक्टेंस। ठीक, रिलेशनशिप विथ अदर ग्रोथ पैरामीटर, क्या कैसा रिलेशनशिप विथ लीफ एरिया इंडेक्स LAI से। इनिशियली LAI जब बढ़ता है तो जो NAR होता है वो भी बढ़ता है, बाद में एक्सेस LAI जो होता है लीफ एरिया इंडेक्स, तो अगर शेडिंग होती है गिरता है, उसके बाद फिर NAR घटता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है ये देखिए, विथ क्रॉप ग्रोथ रेट के साथ क्या हो, CGR इक्वल टू NAR इंटू LAI, ये होता है क्रॉप ग्रोथ रेट। ठीक, क्रॉप ग्रोथ रेट डिपेंड्स ऑन बोथ इफिशियंसी NAR और लीफ एरिया इंडेक्स, दोनों पे डिपेंड करता है। देखते हैं ट्रेंड फॉर NAR ड्यूरिंग क्रॉप ग्रोथ, हाई इन अर्ली स्टेजेस, डिक्लाइन एज कैनोपी डेवलप्स, इसके बाद ड्यू टू म्यूचुअल शेडिंग, लीफ सेंसेशंस, फिर इंक्रीज्ड एस्पिरेशन। ठीक है, significance in agriculture helps elevate crop productivity used in crop modeling and yield prediction। उसके बाद important for fertilizer management, irrigation planning and crop breeding। ठीक, limitations क्या होती हैं इसकी, difficult to measure accurately, फिर assumes inform leaf activity, doesn't account for non-leaf photosynthesis। अब क्विक समरी देखते हैं पूरे इस टॉपिक का, NAR इक्वल टू फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी इंडिकेटर। ठीक है, कि कितने अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो रहा है इस प्लांट में, उसका एक इंडिकेटर है NAR। ठीक, अब यूनिट क्या है, ग्राम मीटर पर स्क्वायर, मतलब माइनस में रहेगा, नहीं मतलब नीचे रहेगा, मतलब ग्राम पर मीटर स्क्वायर इसको कहेंगे, लीफ एरिया पर डे के हिसाब से ये काम करता है। ठीक है, इसका यूनिट है। इन्फ्लुएंस्ड बाई टेम्परेचर प्लस प्लांट ट्रेड्स, डायरेक्टली लिंक्ड विथ क्रॉप ग्रोथ एंड यील्ड। तो ये थी आज की जानकारी जिसको हमने पढ़ा, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं कि अगली वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंद।